हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 यानी कक्षा 12 का जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और जो 2023 में पूछा गया था, उसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन-कौन से प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो इस बार भी आ सकते हैं, उसको सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपको एग्जाम नज़दीक आ गया है। 22 फरवरी से एग्जाम चालू है यूपी बोर्ड वालों का। तो मैं चीज़ें जो है नई-नई चीज़ें डालता रहूँगा कि कौन-कौन से प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जिसको भी ज़रूरत हो, जो कक्षा 12 में हो, कक्षा 10 में हो, दोनों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। उस इसको जो है उसको शेयर कर दीजिए ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और वीडियो को भली-भाँत देख सकें। चलते हैं, देखते हैं समय जो दिया गया है भैया वो कितना दिया गया है? 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक कितने हैं भैया? 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है? निर्देश में कुछ दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है? और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं। दोनों खंडों को जो करना है वो अनिवार्य है। दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में अभी हम केवल प्रश्न को ही देखेंगे। उत्तर जो है अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए दिया गया है खंड का में पहला प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो किस युग के निबंधकार हैं, ये आप लोगों को बताना है। जो प्रश्न आप लोगों को पता है, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है? अगला क्या है, खा वाला प्रश्न क्या है, कला और संस्कृत इनमें से किस विधा की रचना है, बताइए। जो कला और संस्कृत है वह किस विधा की रचना है? आलोचना है, नाटक है, निबंध है या कहानी है, ये आपको बताना है। गा वाला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार कौन है, इनके बारे में बतलाना है। ठीक है? ये प्रश्न आप लोग देख के जाइएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। अगला क्या है, घ वाला प्रश्न कि माघ का कथन जो है छड़े छड़े ना यन्वत यन्वात मुपैत जो है ए, तदेव रूपयत रमणतया जो है इनमें से किस निबंध से उद्धृत है, जो शब्द दिया गया है। ठीक है? इसको आपको बताना है। अगला, तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा ये आत्मकथा जो है किसकी है, ये आपको बताना है। ठीक है? अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो देखते हैं कि सुमन राजे कविताएं जो है किस सप्तक में संकलित की गई थी, इसको बताना है। इसमें से जगन्नाथ दास जो है रत्नाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति है इनमें से कौन सी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कब मिला था, मतलब किस रचना पे मिला था, वो आपको बताना है। ठीक है? अगला क्या है, इनमें से कौन सी काव्यकृत रामधारी सिंह दिनकर की है, वो आपको बताना है। धर्म तथा ईश्वर के प्रति ना अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है, ये आपको बतानी है। ठीक है? अगला तीसरा प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके गद्यांश दिए गए हैं, इनके उत्तर देना है। क्या क्या लिख रहा है पहले में कि उपयुक्त गद्यांश पाठ के लेखक का नाम लिखिए, मतलब संदर्भ उसका लिखना है। ठीक है? आगे, नव युवती का क्या नाम था, ठीक है, उसकी जन्मभूमि कहाँ थी, ये आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, बताना है। आगे क्या है, अभिभूत और द्वैता शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो जिसके नीचे लाइन ड्रॉ की गई है उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है? या फिर अथवा करके दिया है, अथवा में क्या है कि दूसरा जो पैराग्राफ दिया गया है इसके बारे में करना है। वही सारी चीजें सेम सेम इसमें भी रखनी है। ठीक है? अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं, चौथा प्रश्न क्या है, ये भी व्याख्या ही करनी है आपको। संदर्भ प्रश्न व्याख्या जो दिया जाता है, ये प्रश्न दिए गए, इसमें से आपको आंसर देने हैं। ठीक है? अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पीडीएफ आप ले सकते हैं जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है? दोनों जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ये देख लीजिए, ये भी आपका जो प्रश्न आया है, ठीक है ना, यहाँ से भी आप वही प्रश्न दे सकते हैं। वो गद्य का था, ये पद्य का है। ठीक है? मतलब वो कहानी और वो था, इसमें कविताएं दी गई। अगला प्रश्न हमारा जो है पांचवा, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जो जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन करना है, यानी उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा का शब्द कितना, 80 शब्दों में आपको अधिकतम देना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है? चाहे वासुदेव सरल अग्रवाल का लिखना है, चाहे आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखें, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल
कलाम का लिख सकते हैं। इसमें भी वही करना है, इसमें लेखक का परिचय देना था, इसमें कवि का परिचय देना है। जैसे किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का देना है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, पंचलाइट एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है ना। जो पंचलाइट वाला प्रश्न है ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, चरित्र चित्रण की दृष्टि से बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार ना कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, 100% आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जो आपने खंड काव्य पढ़े होंगे उसके आधार पे आपको पूछा रहा है। आपने जो भी खंड काव्य पढ़ा हो उसके बारे में, आप जिस जिले में रहेंगे उस जिले के अनुसार आपको खंड काव्य दिया रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगला क्या है, ये सब खंड काव्य दिए गए, इनमें से जो भी खंड काव्य आप पढ़े हो वो आप अपना दे सकते हैं उसे, ठीक है। अब खंड खा में देख लेते हैं, इसमें आपको संस्कृत दिया गया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसकी, ठीक है ना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसको ले लीजिएगा, या फिर अथवा करके ये आपका दिया गया है, इसका भी वही प्रसंग और अनुवाद करना है, संदर्भ और अनुवाद करना है हिंदी में, ठीक है। खा वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि संस्कृत पद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित वो गद्यांश था संस्कृत का, एक क्या है पद्यांश है, चाहे इसका आपको उत्तर देना है चाहे इसका देना है ना, संदर्भ सहित क्या करना है हिंदी में अनुवाद करना है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, नवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के जो है संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पूछे गए हैं तो संस्कृत में क्या करना है आपको उत्तर देना है, ठीक है। अगला क्या है 10वां, रौद्र रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। अगर आपको रस पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जो है उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको रस मिल जाएगा, रस और अलंकार दोनों मिल जाएंगे, काफी बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है, वहाँ आप इसको लिख सकते हैं। ख वाले में क्या है, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित लिखना है आपको। चौपाई अथवा रोला छंद को प्रभावित करना, ध्यान दीजिएगा, रौद्र रस अथवा करुण रस बोला है ना, अथवा लगाए मतलब दोनों में से एक करके आना है, चाहे आप रौद्र रस करिए चाहे आप करुण रस करिए, इसमें चाहे अनुप्रास अलंकार का लिखिए चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार का, इसमें चाहे चौपाई का लिखिएगा चाहे रोला छंद का लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या कह रहा है, निम्नलिखित इनमें से जो है किसी एक पर निबंध लिखना है, बेरोजगारी पर लिखना है, ठीक है ना, या फिर गोस्वामी तुलसीदास वन संरक्षण का महत्व ना, ये सारी चीजें आपको, देश प्रेम, इन सब पे आपको निबंध लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, संधि विच्छेद करनी है इसका, ठीक है ना, इसका भी संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को, इसका भी संधि विच्छेद बताना है, इसका समास विग्रह इसमें बताना है कि प्रत्येक में कौन सा समास होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सज्जन में कौन सा समास है वो आपको बताना है। अगला क्या कह रहा है, इसमें विभक्त और वचन लिखना है ना, कौन सा विभक्त है कौन सा वचन है इसमें लिखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी आपका विभन और विभक्त और वचन ही लिखना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि तिथि अथवा मतलब इसमें भी धातु लकार वगैरह लिखना है, धातु किस लकार का किस वचन का है, ये चीजें लिखनी है, ठीक है। नित्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा ये बताना है आपको। अगला, लघुतम शब्द में प्रत्यय कौन सा है ना वो बताना है। अब इसमें क्या कह रहा है, घर वाले में रेखांकित पदों में से एक पद का विभक्त जो है संबंधित नियम उल्लेख कीजिए, इसमें फिर चाहे जो आप लिख सकते हैं, दो तीनों में से एक किसी एक का करना है। आगे क्या कह रहा है कि आपका उदाहरण जो है, अगला प्रश्न क्या है इसमें देख लीजिए, किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है, ये आपका अंतिम प्रश्न है, क्या है अंतिम प्रश्न है, यहीं से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो सबके पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और एक लाइक तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं, एक लाइक आप कर ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।